Hari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON founder आचार्य BBD founder आचार्य savior of the whole world श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समावधि गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga all glories to Srila Prabhupada की Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavatiruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna सब भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 26। पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्योपादिभ्यां ताम् नन्तो भयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम्
आम्नातोभयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यया रागोपादिभ्याम् आम्नातोभयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् 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 आम्नातोभयलक्षणान्। और कोई माताएं? पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातोभयलक्षणान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं आम्नातोभयलक्षणान्। शब्दार्थ मनुष्य स्वभाव अपने स्वाभाविक गुणों से विहितान नियत यथा के अनुसार वर्णम जातियों का वर्गीकरण यथा के अनुसार आश्रमम जीवन के आश्रम वैराग्य विरक्ति राग आसक्ति उपाधिभ्याम ऐसी उपाधियों से आम्नात क्रमबद्ध रूप से उभय दोनों लक्षणान लक्षणों को। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद्गीता 4 अध्याय में 13वें श्लोक में प्रस्तुत की है। व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इस भावना से वर्णन हुआ है। ये कौन सा श्लोक है भगवद्गीता में? 413। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 गुण बताए हैं। पहला, क्रोध न करना। दूसरा, झूठ न बोलना। तीसरा, धन संपदा का समान वितरण करना। चौथा, क्षमा करना। पांचवा, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। छठा, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। सातवां, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां, सरल होना तथा नौवां, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे कि ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों क्षत्रियों, वणिक समुदाय वैश्यों तथा श्रमिक वर्ग शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद्गीता का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासन राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। काफ़ी लंबा परपट है पर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के वर्ड से। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। Should we take complete shloka or half tomorrow? It's quite long. We will read the whole but discussion. यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। श्री भगवान ने अहिंसक पथ स्वीकार करने हेतु अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे वर्ड्स दिखते हैं। एक बार एक शिष्य को प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रोबेबली दे आर नॉट रीडिंग माई बुक्स, संभवतः वो मेरी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अगर वो मेरी पुस्तकों को पढ़ते तो अभी तक मुझे जेल में डाल दिए होते। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा
को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी भी युद्ध भूमि में तो जाता नहीं है। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैन्य शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी वस्तुएं अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान देने में प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव समाज को पशु की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं तथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को ही बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब श्रमिकों को अच्छे से पालन नहीं किया जाता तो उनमें एजिटेशन आता है, फिर रिवोल्ट होता है, फिर रिवोल्यूशंस होते हैं। और प्रभुपाद जी ने ये पर्पस देखे हैं 50 वर्ष पहले। अभी हम देख सकते हैं कि कहाँ का, जैसे बांग्लादेश में अभी ये हुआ था कुछ समय पहले रिवोल्यूशन, इस एग्जैक्टली यही पर्पस लागू होता है। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाओं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय न करें। ज्यों ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं त्यों ही वे उसका दुरुपयोग सुरा, सुंदरी तथा जुआ करने में लगते हैं। सुरा, सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को तब भी न छोड़ें जब वह वृद्ध तथा आसक्त हो जाएं और मालिक को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या न वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण हैं और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति हैं। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी है। अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे मात्र भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए हैं जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पुरुषस्व स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातोभय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन को आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। एक बहुत सुंदर उदाहरण सुन रहा था। वर्णाश्रम के बारे में जब चर्चा में उल्लेख आया, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? रामानंद राय से। बहुत सारे प्रश्न पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो रामानंद राय ने कई उत्तर दिए, चैतन्य महाप्रभु ने कई उत्तर रामानंद राय ने कई उत्तर दिए, पर चैतन्य महाप्रभु ने काफ़ी उत्तरों को नकार दिया। और जब वर्णाश्रम भी कहा कि जीवन का लक्ष्य है वर्णाश्रम, कि अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना, निष्ठापूर्वक पालन करना, उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने नकार दिया और कहा कि ये सब बाह्य वस्तु है और कुछ उससे ऊपर बताइए। तो वर्णाश्रम ऐसा हम देखें तो ये भौतिक है, देयर इज़ नथिंग स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है वर्णाश्रम में। जैसे कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, इस शरीर के आधार पर है। तो फिर भी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने तो नकार दिया है, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उसको क्यों एनकरेज किया है? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। कई बार प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में लिखा है वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म। इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो इस हद तक कहे हैं कि मेरे जीवन का, मेरे मिशन का अभी 50% हिस्सा बाकी है और वो है वर्णाश्रम धर्म। तो ये क्यों प्रभुपाद जी ने नकारा है? चैतन्य महाप्रभु ने उसको नकार दिया, चैतन्य महाप्रभु ने नकार दिया, तो प्रभुपाद जी उसको एनकरेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि बद्ध जीव एकदम अचानक से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए वर्णाश्रम का उपयोग करके ही वर्णाश्रम से ऊपर उठना है। जैसे मैं एक सुंदर उदाहरण सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज जब एक बार क्लास दे रहे थे, महाराज बोल रहे थे कि जैसे कभी कांटा चुभ जाता है पैर में, तो हम कैसे निकालते हैं कांटा? कांटे से निकालते हैं। कांटे से कांटे को निकालते हैं, लोहे से लोहे को काटना, ऐसे बोलते हैं। तो सिमिलरली हम वर्णाश्रम में फंसे हुए हैं अभी,
जो भौतिक स्तर है, पर उससे बाहर निकलने के लिए भी वर्णाश्रम का ही उपयोग करना है। ये भगवान की एक ट्रिक है, भगवान का एक तरीका है। तो चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। तो यहाँ विष्णुदेव जब ये उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूरे विश्व को, तो भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे से भी महान होते हैं। उसमें बहुत सारे अभी कितना चर्चा करें ये प्रश्न है, 3 पेज का परपोट है प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। पर उसमें कुछ मैं वस्तुएं स्पर्श करूँगा, मैं भी शायद कल कंटिन्यू कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ कहते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों आश्रमों का और चारों वर्णों का अपना अपना कर्तव्य होता है, और अगर कर्तव्य का अच्छे से पालन किया गया, ये मन में रखकर कि इसका लक्ष्य है कि इससे ऊपर पहुंचना है, भगवान के धाम में जाना है, इस लक्ष्य को अगर मन में रख के हम पालन करें अच्छे से, तो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसकी। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब ब्राह्मण, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप से मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति मतलब ब्राह्मण, उनके लिए सबसे अत्यधिक आवश्यक है इंद्रिय संयम, और वो नहीं होता तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का वो दुरुपयोग कर रहा है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कई वर्षों पहले जब परमाणु बम की खोज हुई थी, उसके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है। कुछ वर्ष पहले, 1 आध वर्ष पहले कुछ मूवी बनी थी। कौन सा था? ओपनहैमर। और उसके अंदर एक छोटा सा क्लिप आया था कि जिसने इन्वेंशन किया है एटम बम का, वही व्यक्ति रो रहा था और खेद व्यक्त कर रहा था कि मैंने ये जो निर्माण किया है इसी से पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। मैंने एक जगह सुना था कि पहला विश्व युद्ध शस्त्र, धनुष, बाण या उन चीज़ों से हुआ था। 2nd वर्ल्ड वॉर एटॉमिक बॉम्ब से हुआ था। 3rd वर्ल्ड वॉर पता नहीं किससे होगा, बट 4th वर्ल्ड वॉर फिर से लकड़ी और पत्थर से होगा, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर एटॉमिक बॉम्ब से होगा, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इतना खतरनाक है। अभी हम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना खतरनाक। हमें लगता है कि बहुत इजी है एकदम, हम थोड़ा कंटेंट अपलोड करेंगे और चैट जीपीटी हमें पूरा पीपीटी बना के दे देगा, तो कॉलेज में कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और कई वस्तुएं आजकल तो ऐसे हो गया है कि आप ऐसे लिखो कि डिवोशनल सॉन्ग ऑन श्रील प्रभुपाद, एक होगा जो लिरिक्स बना के दे देगा। सब कुछ पता है इंटरनेट को कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या उपलब्धियाँ की है, लिमिटेड नॉलेज में उनको है, तो उससे लिरिक्स भी बना देगा। अब आप उसको बता दो कि इसके ऊपर एक सॉन्ग कंपोज करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन देगा। आपको क्लासिकल चाहिए, रॉक चाहिए, जैज़ चाहिए, और जो भी आप चूज़ करो म्यूज़िक के साथ पूरा अच्छे से। और आप सिंगर का आवाज़ भी चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन देते हैं कि ये सिंगर है, तो उसके अनुसार आपको एक रेडी गाना दे देगा। 2 मिनट में आपके एकदम गाना रेडी हो जाएगा। पर इन सब चीज़ों इतना खतरनाक नुकसान हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2 राष्ट्रपतियों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा मतलब मीटिंग में कुछ वाद विवाद हो गया था, और बस उतना ही था। पर चैट जीपीटी में किसी ने एक वीडियो बनाया देखा था आपने, कि दोनों लिटरली एकदम लड़ रहे हैं मुक्के से हाथापाई कर रहे हैं। इतना फनी था। ऑफकोर्स वो जो प्रॉम्प्ट होता है उसके वो बराबर नहीं हुआ था, तो पकड़ा गया था कि वो आर्टिफिशियल है। बच्चे से अगर प्रॉम्प्ट डाला तो एकदम लिटरली लग गया कि झगड़ा कर रहे हैं। ये सब इतना नुकसान हो रहा है कि भविष्य में कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत सरल है, हमें हमारा जीवन आरामदायक बना रही है, पर इससे बहुत भीषण नुकसान हो रहा है। और जिसने चैट जीपीटी बनाया, एलन मस्क, इसने एक कुछ स्टेटमेंट दिया है कि एटॉमिक बम से जो नुकसान हुआ था वो दिखाई तो दे रहा है अभी तक, भले ही कितने वर्ष 70 वर्ष हो गए, अभी भी नुकसान दिखाई दे रहा है, विजिबल है। पर चैट जीपीटी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है, उससे जो नुकसान हो रहा है वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है।
मन के अंदर है और पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा ये इतना। और फिर और एक वीडियो आया था कि किसी ने पूछा कि अगर आप एक राक्षस होते, राक्षसी तरीके से लोगों वो भगवान में श्रद्धा समाप्त करनी है तो कैसे करोगे? तो उसका पूरा आंसर था कि भगवान में श्रद्धा में डायरेक्टली कम नहीं करूँगा, इसके लिए टैक्टिक्स अपनाऊंगा, लोगों को लेज़ी बना दूंगा, लोगों को बिजी बना दूंगा। और वो व्यक्ति जिसने प्रॉम्प्ट डाला वो रो रहा है। तो बुद्धि का उपयोग अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया गया, आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं लगाया गया, तो ये सब चीज़ें होंगी। बुद्धि तो है, उपयोग तो करनी है, कहीं ना कहीं लगानी है। तो कहाँ लगानी है पता नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो सब ये सब चीज़ें होंगी फिर। तो इसलिए इंद्रिय संयम अति आवश्यक है। सत्वगुण अति आवश्यकता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब सत्वगुण में व्यक्ति जीवन जीता है तो उसमें ज्ञान उपलब्ध होता है कि वस्तुओं को सही नज़रिए से, सही दृष्टि से कैसे देखना और उसके अनुसार मेरी बुद्धि का उपयोग करना। पर नहीं होता तो फिर डिमोनियक क्रियाकलाप होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक आवश्यक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। नैतिकता का मूलाधार कौन सा श्लोक है? वो कहता है कि अगर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो सारे दैवी गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवतीर किंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथे नासति धावतो बहिः। तो इस श्लोक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसमें सारे देवी गुण स्वतः आ जाते हैं, सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। पर अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो खाली मोरालिटी है, मतलब एक नैतिकता के आधार पर है। पर जैसे ही सिस्टम ख़राब हो जाएगी तो फिर नैतिकता को छोड़ देगा। जैसे हम जब हॉस्टल में रहते थे तो फर्स्ट ईयर में हम कॉलेज में देखते हैं कि जब स्टूडेंट आते हैं तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं पहले दिन फर्स्ट ईयर में। तो भगवान के कुछ फ़ोटो वगैरह होता है, वहाँ आरती भी करता है अगरबत्ती लेके। तो जैसे ही समय बीतता जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन, तो उसके बाद ये सब आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है। और फिर सेकेंड ईयर 3rd ईयर में फिर दारू पीने लगते हैं, चरस गांजा सूंघने लगते हैं, फूकने लगते हैं। मैंने तो सुना था कि मैं नाम नहीं लूँगा लगभग सब कॉलेज में हो रहा है। मैंने सुना कि कॉलेज के हॉस्टल के बाजू में खेती होती है चरस गांजा की। तो बहुत भयावह परिस्थिति है, क्योंकि बुद्धि है पर भगवान की सेवा में अच्छे से नहीं लगाई गई है। तो फिर कुछ ना कुछ उटपटांग करना है। तो अच्छे गुण थे, नैतिकता के गुण थे, माता पिता ने संस्कार दिए थे घर से, पर क्योंकि उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, बैकअप नहीं था स्पिरिचुअल नॉलेज का, इसलिए ये नैतिकता टिकती नहीं है। पर अगर नैतिकता को टिकाए रखना है तो साथ में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो जब हमारे परिवार में भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी अगर हमें चाहिए कि बच्चा बड़ा हो के अच्छा बने, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान देना है, भगवद्गीता के श्लोक याद कराने हैं, महाभारत भागवतम से भगवान की सब लीलाओं के बारे में बताना है। नहीं तो ये नैतिकता टिकेगी नहीं। कल एक वीडियो आया था, ये मुझे एक भक्त दिखा रहे थे कल, कि 2 माता पिता बैठे हुए हैं, बच्चे बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा फ़ोन से एकदम बिजी है, ऑपरेट कर रहा है। माता पिता एकदम तंग हो गए हैं। तो माता पिता ने क्या किया, खुद जाके एक हार्ड कॉपी बुक लेके आए और वो पढ़ने लगे चुपचाप। और बच्चे ने देखा, माता को देखा, पिता को देखा, दोनों बुक पढ़ रहे हैं, तो वो भी खुद जाके फ़ोन को साइड में रख के वो भी बुक लेके आके बैठ गया और पढ़ने लगा। कल मुझे भाव में दिखा रहे थे वीडियो। तो ये है कि अगर बच्चों को सिखाना है तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बच्चा हमारे सुनता नहीं है, पर अगर माता पिता पालन नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सुनेंगे। माता पिता को स्वयं करना पड़ेगा। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा भक्त बन जाए, पर उसके लिए हमें खुद दृढ़ भक्त बनना पड़ेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम हिजगृह सीताराम प्रभु के लीडरशिप में है, गाइडेंस में हैं। उनका स्वयं का जीवन देखिए, अगर हम देखें तो इतना स्ट्रिक्ट जीवन जीते हैं स्वयं, और ऑस्ट्रेलियस करते हैं अपने बच्चों को अच्छा उदाहरण देके ट्रेन करने के लिए, और इतना ट्रैवलिंग, डेडिकेशन, तो ऑटोमेटिक उनके बेटे फिर आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं। तो अगर हमें भक्त बनना है, हमें अपने बेटों को या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को भक्त बनाना है, तो हमें स्वयं उदाहरण से दिखाना होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नैतिकता, ये नैतिकता का आधार है आत्मसंयम। श्रीमद् भगवद्गीता और भागवतम से गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो।
उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि शास्त्रों में ये लिखा है पर मैं नहीं मानता, तो फिर वो इज़ नॉट राइट फिट पर्सन टू बी टेकन नॉलेज फ्रॉम। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की वैदिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। हम देखते हैं हर जगह बुद्धिमान लोग तो है, पर कोई टेररिस्ट बन जाता है। आई मीन बड़े बड़े टेररिस्ट देखो, काफ़ी सारे सब इंजीनियर्स होते हैं। तो बुद्धि तो है पर कैसे लगाना है पता नहीं है। तो परिणाम ये है, वो इंजीनियर्स को भगवान की सेवा में लगाओ। देखो अलग अलग कोडिंग करके अलग अलग ऐप डेवलप करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो अच्छे से भगवान की सेवा में उपयोग करना है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं शासक वर्ग के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। तो एक क्षत्रियों का गुण होता है शौर्य तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम। और क्या है, ईश्वर भावश क्षत्र कर्म स्वभावजम। और वहाँ दान का शब्द मैं मिस कर रहा हूँ। शौर्य तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम। दान ईश्वर भावश्य क्षत्र कर्म स्वभावजम। तो दान देना चाहिए पर लेना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस तो लिए जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस में टैक्स लिए जाते हैं और पैसे भी इकट्ठा किए जाते हैं, पर कभी भी दान दिए नहीं जाते हैं। दान तभी दिए जाते हैं जब इलेक्शन आता है, हर एक व्यक्ति को 200 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। उसके अलावा कभी किसी को पैसा नहीं दिया जाता, वो भी सेल्फिश मोटिव से। पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि राजा पहले दान कैसे देते थे। उदाहरण भी है, जैसे कि सूर्य कैसे समुद्र से पानी इकट्ठा करता है वाष्पीकरण करके, और फिर इवनली सबको समान रूप से वितरण भी करता है जहाँ जहाँ आवश्यकता है। तो इस तरीके से दान देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी क्षत्रियों के बारे में तो बहुत लिखते हैं, बहुत स्ट्रांगली भी लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शौर्य तेजो धृते दाक्षम। शौर्य मतलब शूरवीर होना चाहिए क्षत्रिय। श्री प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं, कहानी नहीं। तो एक राजा था जिनका नाम था यशोमंत सेन, और ये राजा जब युद्ध के लिए गया तो घायल होके वापस आ गया, और वापस आया दरबार खटखटा रहा है। तो महारानी ने कहा कि कौन है, पूछा कौन है। राजा ने कहा कि मैं यशोमंत सेन हूँ। तो पत्नी ने कहा, उनकी महारानी ने कहा कि आप यशोमंत सेन नहीं हो सकते। बोले कि मैं आपका स्वामी यशोमंत सेन हूँ। तो महारानी ने कहा कि आप हो ही नहीं सकते, आप यशोमंत सेन के नाम पर कोई ढोंगी है। अगर मेरे स्वामी यशोमंत सेन होते तो या तो युद्ध भूमि में मर जाते या फिर जो दुश्मन है उसको पराजित करके आते। अगर हारे हुए हैं तो वापस आते ही नहीं। मुझे न्यूज़ मिला है कि यशोमंत सेन भाग के आए हैं वापस, ये हो ही नहीं सकता। सो शी डिड नॉट ओपन द डोर, उन्होंने द्वार खोला ही नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्षत्रिय ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे और युधिष्ठिर महाराज सब अपने अपने क्षमता से लगे हुए थे, और एक बार युधिष्ठिर महाराज का कर्ण के साथ फेस टू फेस युद्ध हो रहा था, और उसमें युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए थे। और घायल होने पर उनके सारथी ने युधिष्ठिर महाराज को वापस ले गए, उनकी कुटिया में लेके गए। और जैसे अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज घायल हो चुके हैं, तो रणभूमि को छोड़कर गए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रॉपर अवस्था में आए, उन्होंने देखा कि अर्जुन आए हैं। अर्जुन का स्वागत किया, आइए अर्जुन, आपका स्वागत है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये अच्छे समाचार लेके आए हैं कि आपने कर्ण को समाप्त कर दिया है, और बस वो न्यूज़ देने के लिए मुझे आए हैं बस। और अर्जुन ने कहा कि कर्ण क्या हुआ? मुझे पता चला कि आप घायल हो चुके हैं, तो आपको मैं देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए आया, आप सब ठीक तो हैं? तो युधिष्ठिर महाराज क्या? वो कहते हैं कि आपने कर्ण को छोड़ दिया है और आप मात्र युद्ध भूमि को छोड़कर मुझे मिलने आए हैं। इससे अच्छा है तुम मर जाओ, इससे अच्छा अपना गांडीव धनुष नीचे छोड़ दो, रख दो। और जैसे ही अर्जुन ने सुना गांडीव नीचे रख दो, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। वो क्या थी? जो भी मुझे कहेगा कि गांडीव को नीचे रख दो, उसको मार दूंगा मैं। आई विल बिहेड दैट पर्सन, समाप्त कर दूंगा। तो अर्जुन दुविधा में आ गए, अभी क्या करूं? भ्राताश्री ने कहा है कि गांडीव को रख दो, तो मैं ये एक्शन लूं
तो बाजू में कृष्ण खड़े थे, कृष्ण की ओर देखा उन्होंने, क्या करूं अभी। तो कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। तो यू किल युधिष्ठिर महाराज बाई योर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड इंसल्ट। तो अर्जुन ने कहा कि फिर आप भी क्या राजा की तरह राज कर रहे हो, असल में आप भी कोई कायर से कम नहीं हो। आप लगता तो है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप राजपाट करते हैं, पर एक कायर की तरह युद्ध भूमि छोड़ के आ गए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को भी गुस्सा आने लगा थोड़ा। तो अर्जुन एकदम कहा कि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए मैं हिज ग्रेस बोरिजन प्रभु के क्लास में सुन रहा था। प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स की यूज़ किए हैं कि युधिष्ठिर को लगा कि अभी युद्ध चालू हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप भी एक डरपोक की तरह युद्ध कर रहे हैं। जब समय आया तो आप अपनी पत्नी तक को दांव लगा दिए हैं, कि आपका राज भी छोड़ दिए हैं, कि क्या राजा के गुण हैं आपके अंदर। तो ये सुन दोनों में गुस्सा आ गया, और जैसे ही इंसल्ट किया युधिष्ठिर महाराज को ग्लानि हुई, तुरंत अर्जुन ये सब समाप्त करके युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर गए, क्षमा कर दीजिए। ये मेरा कर्तव्य था। तो ऐसे क्षत्रिय होते हैं, कभी एकदम इनके हाव भाव से लगता है कि ये क्षत्रिय हाँ राजा है, ये प्रजा को बचाएंगे। जैसे कि अर्जुन और कृष्ण और भीम जब जरासंध के पास गए तो ब्राह्मण वेश में गए और जाके कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए, हमें कुछ दान चाहिए। और फिर पूछा कि दान में क्या चाहिए। पर जैसे ही जरासंध ने उनका निरीक्षण किया, जैसे देखा कि लगा, और देख के लगा कि ये ब्राह्मण का वेश धारण किए हैं, पर इनके जैसे कंधे पे धनुष बाण की निशान है, उनकी चौड़ी सी छाती है, उनके फेस पे तेज है, और उनकी ध्वनि में गांभीर्य है, एकदम ग्रेव वॉइस है, थिक वॉइस। इसे लगता नहीं कि ये ब्राह्मण हैं। पर फिर भी कहा कि ठीक है, आप ब्राह्मण के वेश में आए हो, जो चाहे मांग लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे वी वांट 1-to-1 फाइट, युद्ध करना है। तो फिर कुश्ती। उन्होंने कहा कि कृष्ण आप तो रण से भाग गए थे, यू आर नॉट इक्वल फिट पर्सन फॉर मी टू फाइट विथ। फिर अर्जुन को कहा कि आप तो बहुत छोटे हो, और भीम को कहा कि ठीक है चलो हम लड़ते हैं। और फिर क्या हुआ पता है। और उसके साथ शौर्य तेजो, साथ में एनवी नहीं होता था उनमें। शौर्य के साथ जैसे 28 दिन युद्ध चला था, 27 से 28 दिन, कितने दिन? 28 दिन। 28 दिन के लिए युद्ध चला। दिन में वो कुश्ती करते थे और रात्रि में आके अच्छे से डिनर लेते थे साथ में बैठ के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है क्षत्रियों का धर्म। तो क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटता। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने अगर किसी को बाण मारा और किसी सैनिक को बाण लगा जो अर्जुन से उद्भवित हुआ है, अर्जुन के हाथों, तो हंसते हुए गर्व से मृत्यु को प्राप्त करता था कि मेरा क्या सौभाग्य है, अहोभाग्य है मेरा कि अर्जुन से निकला हुआ बाण मुझे लग रहा है और मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे जीवन की सफलता है, जीवन सफल हो गया है मेरा। तो ये होते हैं क्षत्रिय, कभी वो डरते नहीं हैं। और एक भक्त में सारे गुण आ जाते हैं जब वो भगवान के भक्त बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इंदौर में थे, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, बहुत सुंदर पुस्तक है। प्रभुपाद जी जब 1970 से लेकर 1973 4 वर्ष भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो उसका वर्णन है। तो प्रभुपाद जब इंदौर में थे 1970 एंडिंग 70 में, तब प्रभुपाद जी ने एक जैसे गीता सम्मेलन के ये प्रोग्राम होते हैं वैसे ही गीता सम्मेलन में भाग लिया। तो पहले दिन जैसे जो सब अलग अलग स्पीकर्स थे, भक्तों ने पहले जाके ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया कि देखो हम वेट नहीं कर सकते सबके लिए, सब मायावादी बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा था, पहले दिन तो जो सीक्वेंस था वो फॉलो किया, पर प्रभुपाद जी को लास्ट में बोलने के लिए दिया। तो सब मायावादी सब बोल रहे थे। प्रभुपाद जी ने जाके ऑर्गेनाइजर को बोला, देखो मेरे सब शिष्य हिंदी समझते नहीं हैं, और ये लोग जो बोलते हैं ये सब भगवान के कृष्ण के भक्त भी नहीं हैं, उनको मायावाद फिलॉसफी सुनना पड़ेगा और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं हिंदी में। तो कल से हमें चाहिए कि पहले नंबर पे हम बोलेंगे और उसके बाद सबको नंबर दो। तो ऑर्गेनाइजर ने बोला ठीक है, बर्फी भी माना नहीं वो। सब मायावादी बोले। लास्ट में प्रभुपाद ने बोला कि कुछ बोलना नहीं है, कीर्तन करो खाली। तो जैसे कीर्तन चालू हुआ सब खुश हो गए। और एक दिन याद नहीं आ रहा मुझे नाम कौन थे, कोई भक्त थे वो मृदंग बजा रहे थे, स्टेज से नीचे कूद गए और क्राउड में जैसे ही गए सब एकदम धुआंधार कीर्तन चालू हो गया और बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। और तीसरे दिन भी फिर ये जो व्यक्ति था ऑर्गेनाइज़र, वो प्रभुपाद जी को लास्ट में ही दे रहा था, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे और उसके बाद निकल लेंगे तो क्राउड बैठेगा नहीं, सब कीर्तन के लिए वेट कर रहे हैं एंड में। तो ये स्ट्रेटेजी से वो प्रभुपाद जी को एंड में देता था। तो सेकेंड डे क्या हुआ, पहले दिन देखा था कि कीर्तन हुआ था और एक भक्त मृदंग लेके अंदर कूद गया था। तो ये जो एक व्यक्ति था वो स्टेज के नीचे खड़ा था और सब भक्तों को सिग्नल कर रहा था, वो प्रभु जी को, प्रभु जी आ जाओ, नीचे आ जाओ, कूद के आ जाओ। तो
भगवान के भक्त किसी के नौकर नहीं होते, खाली भगवान और उनके भक्त के नौकर होते हैं। ऐसे नहीं कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम नीचे कूद जाएं। तो सिग्नल आ जाओ प्रभु जी, और अलग अलग भक्तों को जाके धोती खींच रहा था। तो प्रभुपाद जी सब ऑब्जर्व कर रहे थे, और ये व्यक्ति एक माता जी का जाके साड़ी पकड़ा, प्रभुपाद जी तुरंत करताल लेके आया और ऐसे घुमा के क्षत्रिय की तरह। तो एक प्रभुपाद जब आवश्यकता है अपने शिष्य को संभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी नरसिंहदेव का भी रूप ले लेते हैं प्रभुपाद जी। तो ये भगवान, कोई भी व्यक्ति जब भगवान का भक्त बनता है तो सारे गुण आ जाते हैं। पर ये सारे गुण शास्त्रीय ज्ञान या वैदिक ज्ञान से साथ होते हैं, बैक्ड बाय स्पिरिचुअल नॉलेज। तो कुछ भी हम करें जीवन में याद रखना है कि हम कुछ भी करें साथ में शास्त्रों का बैकअप होना चाहिए, वैदिक ज्ञान, भक्तों के गाइडेंस होना चाहिए। हमें लगता है कि हाँ ये हो गया, उन्होंने ये कर दिया तो मैं भी ये कर दूंगा। नहीं, सबके लिए वर्ण और आश्रम अलग अलग होते हैं। अब हमारा अभी तो सब खिचड़ी है कलयुग में, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन सा वर्ण, सब शूद्र है ऑफ कोर्स जन्म से। पर जब कोई व्यक्ति गुरु के गाइडेंस में ट्रेनिंग लेता है तब गुरु उसे परख सकता है कि ये इसमें कौन से गुण हावी है। जैसे कि कभी कभी लगेगा कि एक मैंने उदाहरण सुना कि मान लीजिए एक रोज़ है, गुलाब का फूल। अब अलग अलग व्यक्तियों को देंगे तो क्या करेंगे? एक गधे को देंगे वो खा जाएगा, एक भक्त को देंगे तो वो क्या करेगा? माधव के चरण कमलों में ला के देगा या प्रभुपाद जी को देगा। एक युवा बालक को देंगे या सुंदरी को देंगे तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देंगे। या फिर एक अगर कोई है तो बुरा मत मानना, मारवाड़ी या गुजराती को देंगे तो क्या करेगा? मैंने सुना था कि मारवाड़ीज एंड गुजरातीज आर बॉर्न विथ कैलकुलेटर्स। तो ये कौन परख सकेगा? उनका जो गाइड है, उनका जो मेंटर है, उनके जो स्पिरिचुअल काउंसलर है, जो भी आप अलग अलग कहें, वो परख सकता है कि इसमें कौन से गुण हावी हैं, उसकी वृत्ति क्या है, उसके अनुसार उनको सेवा में लगाएंगे। और हम सोचेंगे कि मेरी वृत्ति है, उसी के अनुसार काम करूँगा, पर उसमें व्यक्ति में गुण नहीं है तो दुरुपयोग करेगा। क्या उदाहरण है महाभारत से? बहुत प्रचलित और बहुत मिसकोटेड उदाहरण है। अश्वत्थामा, कर्ण, एकलव्य, वेरी वेरी पर्टिकुलर। एकलव्य वो जब दीक्षा लेने गए थे, किसे? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य से दीक्षा लेने गए तो उन्होंने क्या कहा? यू आर नॉट फिट फॉर इट, आप इसके लिए योग्य नहीं हो। तो फिर भी उन्होंने क्या किया? जाके फिर यस उनकी एक मूर्ति बनाई और खुद सीखने लगा। सीखने तो लगे, उसके बाद एक जब घटना थी, एक कुत्ता आगे भौंक रहा था। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन और सब पांडव इकट्ठा हुए थे, ऐसे सैर करने के लिए गए थे जंगल में, और एक कुत्ता आगे भौंकने लगा और द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन से, इसको संभालो। पर उससे पहले क्या हुआ? एकलव्य ने बाण मारा और कुत्ते का मुंह पूरा भर दिया, कुत्ता खून से साइलेंट हो गया। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि कौन है, तो ये एकलव्य थे। और फिर एकलव्य को क्या मांगा उन्होंने? गुरु दक्षिणा, कि आपने मुझे गुरु मूर्ति के रूप में गुरु स्वीकार किया, आपने दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। अब कोई बहुत बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं लोग बाहर कि ये देखो अन्याय हुआ है एकलव्य के साथ। मूवीज़ भी आती है, एकलव्य इनके साथ अन्याय हुआ है, पर उनका गुण तो देखो, उनकी वृत्ति तो देखो। वृत्ति है, अच्छा है आर्चरी, पर उसके किसके लिए उपयोग कर रहा है? किसी को हानि पहुंचाने के लिए। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ले लिया। तो एक गुरु परख सकता है कि इस व्यक्ति को किस सेवा में लगाना है। और हम सोचते हैं कि प्रभु जी को समझ में नहीं आता, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। प्रभु जी 10 साल पहले, 15 साल पहले भक्त बने थे। प्रभु जी को अभी पता नहीं कि अभी ट्रेंड और सिनेरियो क्या चल रहा है, तो मुझे अच्छे से पता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, डिवोटीज की बात कर रहा हूँ मैं, डिवोटीज क्या करते हैं कि सब कर करा लेंगे, उसके बाद प्रभु जी ये किया है मैंने, प्रभु जी ये गलती हो गई। भाई कार्य करने से पहले पूछना होता है, ऐसे नहीं कि कार्य करने के बाद इन्फॉर्म करने जाओ प्रभु जी ये कर लिया मैंने। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एक डिवोटी, हमारे काउंसलर हमें अच्छे से बता सकते हैं कि क्या करना है। कोई भी सेवा हो या कोई भी कार्य हो, भले हम परफेक्शन से ना करें, पर उसमें अपूर्णता हो, उसमें त्रुटियाँ हों, पर हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो हमें हेल्पफुल होगा। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमेशा एक गाइड के अंडर रहना चाहिए। गाइड के नहीं रहेंगे तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर फनी राइड, वह पूरे घूमते आएंगे।
तो आध्यात्मिक ज्ञान वो भी ऐसे नहीं कि बुकिश नॉलेज, एक गुरु से प्राप्त करना होता है। तो ये था क्षत्रियों के ऊपर। और फिर ऑफकोर्स बहुत कुछ है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्षत्रिय कभी भी वॉरफेयर में तो जाते नहीं, रणभूमि पर जाते नहीं, युद्ध भूमि में, और अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियली हमारे पास ये वेपन है और हमारे पास ये वायुसेना में ये है, हमारे पास जल सेना में ये है, नेवी में ये है, हमारे पास ये है, तोप है, बहुत कुछ एनकरेजमेंट करते रहते हैं। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तीव्र प्रताड़ना की। जब अर्जुन बोले थे कि मुझे युद्ध भूमि छोड़ कर जाना है, संन्यास लेना है, तो भगवान ने कहा क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। उन्होंने कहा कि ये नपुंसकता कहाँ से आई है तुम्हें, ये सब छोड़ो और युद्ध करो। भगवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए वहाँ। अर्जुन कितने, मतलब अर्जुन बहुत, अगर उनके बारे में कहे तो कितने पहुँचे हुए व्यक्ति थे। सब कुछ प्रोड्यूस करते थे, अलग अलग बाण से, अलग अलग तीर से अलग अलग वस्तुएं उत्पन्न कर सकते। पार्वत्य अस्त्र से वो पर्वत का निर्माण कर सकते थे, आग्नेय अस्त्र से अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे, वारुणीय अस्त्र से वर्षा भी ला सकते थे बस। और उसके बाद सब कुछ हासिल करने के बाद अंतर्धान अस्त्र से, तीर से वो सब कुछ अंतर्धान कर सकते थे। जिसने सबको हरा दिया था, सारे पांडवों को अकेले हरा दिया था, इतने पहुँचे हुए थे, पर फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, ये करो, ये मत करो। तो अर्जुन बोलते थे मैं ये हूँ, मेरे पास इतने डिग्रीज़ हैं। नहीं, डिग्री का कुछ काम नहीं करेगी। एक गुरु के सामने एक भक्त को एकदम मूर्ख की तरह जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिखाया है, गुरु मुरे मूर्ख देही करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझे एक मूर्ख की तरह देखा और कहा कि तुम्हें वेदांत अध्ययन का पाठ का ज्ञान अधिकार नहीं है, तुम मात्र भगवान के नाम का जप करो। चैतन्य महाप्रभु ने पालन किया, तो भगवान स्वयं अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, लास्ट लाइन प्रभुपाद जी के एक एक वर्ड्स, एक एक स्टेटमेंट्स रिवोल्यूशनरी है। जैसे जैसे प्रशासनिक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। मतलब जैसे एक क्षत्रिय वर्ग धीरे धीरे बिजनेसमैन और लेबरर्स हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सब धन कमाने में लगे हैं कि 5 वर्ष के टेन्योर में कितना हो जाएगा। ऑफकोर्स सब समान नहीं होते हैं, दुर्भाग्यवश ऐसे हुआ है कई बार पास्ट में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द लास्ट राजर्षि। राजर्षि थे, भक्त थे और ऐसे युद्ध भी करते थे। तो ऐसे हमें अभी योद्धाओं की आवश्यकता है, ऐसे राजाओं की आवश्यकता है। सौभाग्य से करंट प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी आध्यात्मिक हैं। ऐसे होगा तो फिर भक्ति का प्रचार होगा। व्यापारी, बिजनेसमैन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा, कृषि मतलब फार्मिंग करना है, और गोरक्षा गायों की रक्षा करनी है। गायों की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, और धान्य का उपार्जन करना, और उसके बाद जो भी सरप्लस बचेगा उसको किसी को बेचना है, और उसके बाद रिटर्न में कुछ और सामग्री लेनी है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत सारा धन इकट्ठा करूँगा या बहुत सारे वस्तु इकट्ठा करूँगा और प्रॉफिट कमाऊँगा, उसके लिए नहीं। जो वाणिज्य है, वाणिज्य का बिज़नेस का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने गेहूँ उगाए हैं फार्मिंग करके, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है गेहूँ का, मैं किसी को गेहूँ दूंगा और उसके रिटर्न में चावल लूँगा या दाल लूँगा। ये तरीका है बाटर सिस्टम। पर जैसे अभी ये होता है कि करेंसी, पेपर करेंसी, उसके ऊपर पूरा बहुत डिस्कशन है। वर्णाश्रम कॉलेज में बहुत बड़ा डिस्कशन है, कैसे धन से कितना प्रॉब्लम होता है करंट पेपर करेंसी से। असल में पेपर करेंसी मतलब है क्या? पहले गोल्ड करेंसी था, सोना होता था कि मेरे पास इतना सोना है या फिर इतनी ज़मीन है, इतनी भूमि है और गायें हैं, ये व्यक्तियों का धन होता था। पर अभी है पेपर करेंसी, और पेपर अभी तो और भी डिजिटल आ गया है। अभी मान लीजिए इंटरनेट क्रैक हो गया पूरा तो करोड़पति बन जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है इंटरनेट क्रैक हो गया तो एकदम नकली है। पर इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कि धान्य उपजाएं और प्राणियों की रक्षा करें, गाय माता की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें।
शास्त्रों में बताया गया कि जब तक गौ माता का लहू पृथ्वी पर पड़ता रहेगा तब तक वॉर्स, पेस्टिलेंस, ये सब होते रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो बहुत जघन्य पाप कर्म हैं जिससे कि वॉर्स, युद्ध होते रहेंगे, शुष्क पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स, एजिटेशंस, रिवोल्यूशन सब होते रहेंगे जब तक ये दो जघन्य पाप होते रहेंगे। वो है गोहत्या और भ्रूण हत्या, काउ किलिंग एंड अबॉर्शन। बहुत जघन्य है काउ किलिंग। प्रभुपाद जी इतना कहें, इतना बोलते हैं क्योंकि आधार ही है, वैदिक सभ्यता का आधार है गौ माता और भूमि। भगवान कृष्ण, कहीं भी देखो भगवान कृष्ण अकेले नहीं मिलेंगे, देखो वहाँ भी है, मुरली बजा रहे हैं, गायों के साथ हैं, कहीं भी आप देख लो। यहाँ इंद्र की लीला है, जब गोवर्धन लीला की थी भगवान इतने क्रोधित हो गए थे, इंद्र को मिलने के लिए तैयार नहीं थे, बट इंद्र फिर किसके साथ गए? सुरभि, गाय माता। देखिए यहाँ भी है माधव के साथ, उनके साथ जब भगवान सबसे पहले उठते हैं, भगवान किसके दर्शन करते हैं? गाय माता के दर्शन करते हैं। स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं कि शो पीस रखा गया और दान पेटी रखी है हमारा फंड रेजिंग के लिए। ये शास्त्रों के अनुसार स्ट्रेटेजी के लिए रखा गया है। ये असल में था, दक्षिण भारत में हम जाएं तो अभी भी ये प्रणाली है बड़े बड़े मंदिरों में। जैसे भगवान के पट खुलते हैं, सबसे पहले गैया लेके लाते हैं, गाय माता को लेके जाते हैं और सबसे पहले भगवान गाय माता का दर्शन करते हैं। हम तो दंडवत करते हैं, हम तो दिखते नहीं हैं, भगवान सीधे गाय माता को देखते हैं। ये प्रणाली है, ये शास्त्र, क्योंकि भगवान को गाय इतने प्रिय हैं। नमो ब्रह्मणे दिवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कैसे देख सकते हैं कि गौ माता को कोई हानि हो रही है? जब कृष्ण बुक में आता है, श्रीमद् भागवत में 10th कैंटो में, जब भगवान ये गोचरण लीला कर रहे थे और फिर गायें थोड़े दूर चली गई और वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई, गायें खो गई, तो भगवान स्वयं गए वहाँ और सारे अग्नि को पी लिया भगवान ने और गायों को बचाया। तो गायें वैदिक सभ्यता का आधार है, गायों को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आजकल अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि लोग सोचते नहीं, ये सत्य है कि बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारतवर्ष। सबसे अधिक गोमांस भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, पर इसी के कारण से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। गौ माता के ऊपर हमें याद है, जब हम एक बार मायापुर गए थे 2013 या 14 में, तो परम पूज्य भक्ति सौरभ प्रचारक, भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज, उन्होंने 2.5 घंटे का क्लास दिया था गौशाला में बैठ के गायों के ऊपर। कितना रिवोल्यूशनरी है गौ माता की रक्षा करना। और जब तक ये होता रहेगा प्रॉब्लम्स को, गो हत्या, तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। हम सोच सकें अभी हम गायों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि हम गौ रक्षक बन जाए, काफ़ी लोग गौ रक्षक है, बहुत अच्छी बात है, पर कितने लेवल तक कर पाएंगे? जैसे हमारा तलासर में एक फार्म है, उमरगा में एक फार्म है, वेवजी फार्म, वहाँ जो हाईवे से बचाई हुई गाय हैं, कोई गौ हत्या करने के लिए लेके जा रहा था, उनको रोक के कभी पुलिस ने यहाँ भेज दी, ऐसी गायें हैं। उसमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। मात्र गौ सेवा का लक्ष्य है, लगभग 80 गायें, अभी तो और बढ़ गई होंगी। तो मात्र गौ रक्षा का और गौ सेवा का लक्ष्य है, पर एक उसके लिए भी व्यक्ति को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, धन चाहिए होता है, फैसिलिटीज़ चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, पर किस लिमिट तक कर पाएगा? उसका और एक तरीका है। गौ हत्या होती क्यों है? क्योंकि गौ उत्पाद जो होते हैं, गाय की हत्या करने के बाद जो लहू होता है, फैट, उससे अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं। सब भगवान के सामने से बोलना भी अपराध है, पर ये फैक्ट है कि उसके जो जब ये वस्तुएं डिमांड में, जैसे कॉस्मेटिक्स होता है, टूथपेस्ट होता है, इन सब वस्तुओं में कुछ ना कुछ गौ माता का अंश होता है। और जितना प्रॉफिट बनता जाता है कंपनीज़ को, उतनी ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड है। जैसे जितना प्रोडक्ट सेल होगा, उतना ही इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल की डिमांड होगी। अगर उपभोक्ता यहाँ से इन वस्तुओं का उपयोग बंद कर दें, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है और अलग अलग वस्तुएं हैं, उसका उपयोग बंद कर दें, तो इंडस्ट्रीज़ के पास सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब सप्लाई देना बहुत बढ़ जाएगा, कोई उपयोग नहीं करेगा, तो फिर वो भी घाटे में जाएंगे, तो इंग्रेडिएंट्स की मांग भी कम हो जाएगी। तो ऐसे हम गौ हत्या को कम कर सकते हैं कि गौ माता का उत्पाद जो है, जैसे कि दंत मंजन है, गाय के गोबर को जला के फिर जो राख बनती है, उसमें कुछ नमक डाल के, कुछ लौंग डाल के जो एक दंत मंजन बनता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इससे मुंह में बदबू भी नहीं आती। आप क्लोजअप का उपयोग करोगे, क्लोजअप वाले सुन रहे हैं तो सॉरी तो क्लोजअप का या पैप्सोडेंट का उपयोग कर रहे हो
तो उससे क्या होता है, ये फैक्ट है, सबका अनुभव है, 2-3 घंटे के लिए आपका मुंह सुरक्षित होगा, उसके बाद बदबू आने लगेगी। पर अगर आप गो उत्पाद के आधार पर दंत मंजन का उपयोग करते हो, उसमें कोयला भी होता है, अगर आप कोयले का उपयोग करोगे, कोयले का नेचुरल ये है गुण है कि वो बदबू को निकाल देता है। जैसे कि वाटर फिल्टर होता है, उसमें चारकोल होता है, तो चारकोल में मिक्स करके फिर गोबर से जो जलाया हुआ राख है उसमें से मिक्स करके थोड़ा मुल्तानी मिट्टी नमक डाल के ये सब जो बनाते हैं, उसे आप उपयोग करो दंत मंजन। देखिए आप 8 घंटे तक मिनिमम बदबू नहीं आएगी, मिनिमम। ये प्रैक्टिकल है, बहुत सस्ता भी है। तो ये तो एक है दंत मंजन। ऐसे ही साबुन के स्थान पर हम अंगराग उपयोग कर सकते हैं, उससे स्किन भी बहुत स्मूथ जाती है। उसमें मेडिकल में देखें तो और कितने कारण हैं कि साबुन का उपयोग करने से स्किन को नुकसान होता है। पर गो उत्पाद उपयोग करेंगे अंगराग तो उससे स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, एकदम स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आयुर्घी होता है, आयुर्घी का उपयोग करेंगे। रात्रि को सोने के समय हम अगर दो ड्रॉप्स नाक में डाल के सोएंगे रात को, बहुत अच्छी नींद आएगी। और नेक्स्ट डे जो कार्य क्षमता है हमारी, स्टेमिना, वर्किंग एबिलिटी, वो भी 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। जब हम सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश उठेंगे, जब में भी मन लगेगा हमें। कुछ वक्त यहाँ उपयोग करते हैं, उनको अनुभव है। हम थके भी हैं फिर भी आयुर्वेद का उपयोग करके सुबह उठेंगे, फ्रेश उठेंगे। कभी होता है ना कि 5 मिनट थोड़ा स्नूज़ लगा देता हूँ, उसमें स्नूज़ बटन भी होता है, 5 मिनट, पर वो नहीं लगेगा। हम आयुर्वेद का उपयोग करेंगे तो अच्छे से जब भी कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन अगर हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, गो अंश को हम खा रहे हैं, उसके बाद जब करने बैठ रहे हैं, तो कौन सा जब होगा हमारा। तो हम इन वस्तुओं का उपयोग करें, गौ माता के स्पर्श में आए ऐसे, तो फिर हमारी चेतना सत्व गुण में है। क्योंकि काउस बाय नेचर आर सात्विक, एकदम सात्विक है। उनका स्पर्श करने से, देखने से कैसे लगता है, ऑफकोर्स कुछ अलग अलग प्रजातियाँ होती है पर गीर गाय जो होती है बहुत शांत होती है। आप जाके एकदम उनको देखने से ही मातृ प्रेम उमड़ता है। इसलिए वत्स बोलते हैं, छोटे गाय के बच्चे को वत्स बोलते हैं, वात्सल्य उमड़ता है देख के। और भगवान कृष्ण बिना गायों के नहीं रह सकते, हम बिना गायों के कैसे रख सकते हैं तो हम जहाँ धाम जाने वाले हैं मृत्यु के बाद, उसका नाम क्या है, गोलोक तो हमें गैया की सेवा करने की ट्रेनिंग हमसे लेनी पड़ेगी। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि गाय माता के संपर्क में रहें, सात्विक बनेंगे, अच्छे से जप होगा। जैसे ही इसी तरह गाय का दूध है, गाय का दूध सेवन करने से ही सत्व गुण में आएंगे, जप अच्छे से होगा, मैनेजमेंट अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और कई वस्तुएं हैं ऐसे जैसे हम उपयोग करेंगे, खर्चा भी बचेगा हमारा। जैसे अर्क होता है, गो अर्क मतलब गोमूत्र को डिस्टिल करके फिर उपयोग करते हैं। इट्स मोर पावरफुल एंटीसेप्टिक देन डेटॉल एंड सेवलॉन, उससे भी अधिक प्रभावशाली है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप ट्राई करो। मैं एक बार फर्स्ट फ्लोर पर लॉकडाउन में बैठा था और एक खटमल आके घूम रहा था। मैं क्या करूँ, इसको मारेंगे तो मल्टीप्लाई होते हैं खटमल, तो मैंने ट्राई किया, चलो ट्राई करते हैं आज। तो गोमूत्र था, उसका एक ड्रॉप उसके ऊपर डाला और खटमल उसके अंदर बैठा हुआ था, और 5-7 सेकंड में चुपचाप हो गया, ख़त्म हो गया तो बहुत शक्तिशाली है। कभी आपको घाव लगता है तो ट्राई कीजिए, गो अर्क लगाइए, गोमूत्र लगाइए, देखिए कैसा होता है। आपके 2-4 टाँके भी लगे हो, वो 2-2.5 दिन में समाप्त हो जाता है। मेरे कई अनुभव है मेरे तो गौ माता का संपर्क ऐसे करना, इससे हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रगति करेंगे और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि गौ माता की रक्षा कर रहे हैं हम। तो हम गोरक्षक बनना है तो अच्छी बात है, कर सकते हैं तो, पर सबके लिए ये सबके बस की बात नहीं है। पर अपने लेवल पे, अपने क्षमता से हम ये तो बिल्कुल कर सकते हैं कि अपना जो टॉयलेट किट है उसको हम रिप्लेस कर दें, टूथपेस्ट को दंत मंजन से रिप्लेस कर दें। साबुन है कई अलग अलग प्रकार के, साबुन उपयोग करते हैं तो शरीर से सुगंध आती है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि कोई रूम है और उसमें एक चूहा मर गया है, तो बदबू आने लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रूम फ्रेशनर रूम फ्रेशनर लगाने से क्या जो बदबू है वो बाहर निकाल दी हमने पकड़ के? नहीं, उसको ढक दिया है, बदबू तो अभी भी है। तो इसी तरह जो हम सोप का उपयोग करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के सोप का उपयोग, शरीर में क्या है बदबू है तो सोप उपयोग करने से बदबू दूर नहीं जाती, उसको ढक देते हैं हम। पर जब हम अंगराग का उपयोग करते हैं तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं।
गंदगी भी दूर हो जाती है। एनीवेज हम टॉपिक से डिविएट हो गए, बट इम्पॉर्टेंट था ये। इस तरह हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति भी कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं कि बहुत अलग अलग कारण देते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर हम प्राणियों को नहीं मारेंगे तो प्राणियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और फिर हम रह नहीं पाएंगे पृथ्वी पर। मूर्खता की बात है ये। और प्रभुपाद जी एक वार्तालाप कर रहे थे एक व्यक्ति से, क्रिश्चियन प्रीस्ट था, और प्रभुपाद जी जब चर्चा के समय पूछे तो व्यक्ति ने कहा कि प्राणियों को तो खाना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट, आपका जो क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट होते हैं, सबसे पहला क्या है? उसने कहा कि दाउ शैल नॉट किल, आपको दाउ शैल नॉट किल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने यही शब्द उपयोग क्यों किया, दाउ शैल नॉट किल? अगर आप बोलते कि प्राणियों में जीव नहीं होता तो वहाँ जीसस क्राइस्ट लिखते दाउ शैल नॉट मर्डर, दाउ शैल नॉट क्यों, दाउ शैल नॉट किल ऐसे क्यों लिखा है? अगर वो ऐसे ही कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को ही नहीं मारना है, बाकी सबको मार सकते हैं आप, तो वहाँ मर्डर लिखा होता ना जीसस क्राइस्ट ने। डू यू थिंक योर जीसस क्राइस्ट योर गुरु आर शॉर्ट ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स? प्रभुपाद जी ने से पूछा, उन्होंने क्लियर लिखा है कि दाउ शैल नॉट किल, मतलब किल मतलब मनुष्यों को भी नहीं मारना है, प्राणियों को भी नहीं मारना है। तो लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो सब आर्ग्यूमेंट्स के उत्तर हैं, और कई वस्तु हैं, बट हम आगे कल के लिए चर्चा छोड़ेंगे, कल चर्चा हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो है कि किसी गुरु के निर्देशन के अंडर रहना है, जो भी क्वालिटीज़ है, गुण है, गुण के अनुसार वो हमें गाइड करेंगे। और दूसरा देखा कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं गौ माता की सेवा करके, और वर्णाश्रम को धीरे धीरे रीएस्टैब्लिश करना है। कैसे करना है ये एक बड़ा प्रश्न है, कई भक्त इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में हम एक छोटा सा पहल कर सकते हैं, छोटी सी इनिशिएटिव ले सकते हैं कि फार्मिंग अपने लेवल पे कर सकें। जैसे कि भगवान को एक तो है कि हम बाहर से खरीद के फूल लेके आ जाएं, जो अधिकांश होता है। दूसरा ये है कि जैसे कि पीछे गार्डन है, वहाँ कुछ फूल उगते हैं, यहाँ कुछ फूल उगते हैं। जब हम उन फूल को जब सिंचन करते हैं पानी, तो उसमें भी हमारे अंदर भक्ति भाव होता है कि इस फ्लावर्स प्लांट्स का मैं सिंचन कर रहा हूँ, इससे जो फूल आएगा वो भगवान को चढ़ाऊँगा मैं। तो वहाँ से इस जब सीड डालते हैं या फिर वो पानी देते हैं, तभी से भक्ति भाव है। तो वो द फ्लावर विच वी ऑफर्ड इज इम्ब्यूड विद डिवोशन, भक्ति भाव से एकदम भक्ति में डुबोया हुआ फूल है वो, फिर हम दे रहे हैं भगवान को। जैसे छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं हम, छोटा सा फार्मिंग कर सकते हैं, छोटा सा फूल लगा दो, या फिर तुलसी महारानी है उनकी सेवा, और धनिया उगा सकते हैं, कहीं भी उगा सकते हैं धनिया। तो छोटा सा धनिया उगाओ और उसमें फिर धनिया का कुछ बना सकते हैं, चटनी बना के भगवान को ऑफर करो, एटलीस्ट धनिया का चटनी। तो ये कड़ी पत्ता ही है, यह डीटी डिपार्टमेंट हेड कस्तु हरि प्रभु, तो कड़ी पत्ता भी है। जैसे कुछ ना कुछ छोटा सा अलग कर सकते हैं हम। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान अपने भक्त विष्णु पितामह का गुणगान बढ़ाना चाहते हैं, महिमा बढ़ाना चाहते हैं, और अंतिम में आए ये लक्ष्य है कि वर्ण और आश्रम का पालन करके, नीति नियमों का कर्तव्य का पालन करके अल्टीमेट हमें परिणाम क्या मिलना चाहिए? भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि। क्या श्लोक है वो? वासुदेव कथा रुचि। कौन सा श्लोक है, कहाँ से चालू होता है वो श्लोक? धर्म स्वानुष्ठित पुंस विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पाद्यद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वानुष्ठित पुंस, व्यक्ति को जो भी धर्म पालन कर रहा है, धर्म स्वानुष्ठित पुंस विश्वक्षेण कथासु यः, कथा नोत्पाद्यद, किसकी कथा? भगवान कृष्ण, उनका एक अवतार है विश्वक्षेण, हाथी के रूप में। भगवान का एक हाथी के रूप में अवतार हुआ जिनका नाम था विश्वक्षेण। विश्वक्षेण कथासु यः, तो भगवान कृष्ण है, भगवान विश्वक्षेण की प्रति उनकी जो कथा है, कथासु यः नोत्पाद्यद यदि रतिम, अगर वो भगवान के प्रति भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, न उत्पाद्यद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, तो ये सब मात्र श्रम है, लेबर। तो हमें ये वस्तुओं का पालन करने में ये भी देखना है कि भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है।
तो अथाक प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी वस्तु है उसको प्रभुपाद जी की पुस्तकों के समय जोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की पुस्तकों से जोड़ेंगे मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें ये बुद्धि आएगी कि हाँ इसको ऐसे करना है भक्ति के रूप में, नहीं तो हम अलग अलग तरीके से करेंगे। मूवीज़ भी देख सकते हैं, पर कृष्णमय मूवी देखना है। किसी भी वस्तु को हम जब भगवान के प्रभुपाद जी से कनेक्ट करेंगे, प्रभुपाद जी पुस्तक तब परपोर्ट से, तब हम अच्छी सी दृष्टिकोण में देख पाएंगे। नहीं तो हम डिवोशनल मूवी, बाहर बहुत सारी डिवोशनल मूवी भी आती है, पर उसमें परपोर्ट्स नहीं होते, आध्यात्मिक नहीं, दृष्टिकोण नहीं होता। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हाँ ये भी आध्यात्मिक, चलो ये भी जाके देख लूँगा, पर उसमें बहुत सारा कुछ और भी होता है जो हमें आके डिस्टर्ब करेगा भक्ति में। तो भगवान की, कृष्ण के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और हमें ये भी देखा कि अगर हमें वर्णाश्रम का ही पार्ट है, आश्रम जो है वो तो हमने टच नहीं किया, कल चर्चा होगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि 4 आश्रम में से 75% वेटेज, मतलब कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास किसके ऊपर जोर देते हैं? विरक्ति के ऊपर, वैराग्य के ऊपर जोर देते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। एक ही थोड़ा समय है जो गृहस्थ आश्रम। तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में एंटर भी होता है तो इस प्लान से एंटर होता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है फटाफट। तो जीवन का लक्ष्य ये है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति और कृष्ण प्रति आसक्ति। प्रभुपाद जी की इच्छा थी, प्रभुपाद जी कहीं भी जाते थे तो कहते कि सब कुछ वस्तु भगवान की सेवा में लगाना है। सब कुछ, मानस देह हो गे हो जो कि छुमोर अर्पिलू तुआ पदे नंद किशोर। हमारा जो भी है, मानस मन है, देह शरीर है, गेह हमारा घर है, परिवार है, जो भी है भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले जब भी किसी से मिलते थे, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? अगर आपके 2 बेटे हैं तो एक बड़ा मुझे दे दो, मैं उसको प्रचारक बनाऊंगा। किसी को भी बोलते थे प्रभुपाद जी। एक बहुत सुंदर कथा है, जब आत्मतत्व प्रभु, इसलिए आत्मतत्व प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य जिन्होंने मायापुर गुरुकुल की स्थापना की है, 1988-89 में कुंभ मेला में गए थे। और उससे पहले क्या हुआ था, प्रभुपाद जी 1977 में कुंभ मेला में गए थे अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तब प्रभुपाद जी ने कुछ पता ऐसे ऐसे अखाड़ा होता है वो सब समझाया। और उसमें ये हुआ कि प्रभुपाद जी जब बैठे थे वहाँ भक्त अलग अलग लोगों को लेके आते, साधु संतों को लेके आते प्रचार करने के लिए। और एक व्यक्ति, कुंभ मेला से मुझे 2 लीला याद आ गई, तो एक पहले बताऊंगा फिर लास्ट में दूसरी बताऊंगा। एक छोटी सी है। एक फिलोसोफर को लेके आए प्रभुपाद जी के शिष्य, और प्रभुपाद जी डिबेट कर रहे थे उनसे। वो बताते कि मायावाद, मैं ही भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, सब भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूरा शास्त्रों से डिफीट कर दिया उसको, नहीं हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं और हम भगवान कभी नहीं बन सकते। तो व्यक्ति सब कुछ पूरा हार चुका था, फिर भी बोला कि नहीं, फिर भी मैं भगवान हूँ। कुछ होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बाजू में खड़े थे और सोच रहे इनको तो सबक सिखाना है कल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक रेस्ट विद अस, आज हमारे कैंप में आज आप यहीं सो जाइए। रात को सो गए। प्रभुपाद जी के शिष्य सब सोच रहे थे कैसे 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 इनको सबक सिखाना है। तो उन्होंने क्या कि टॉयलेट ब्लॉक्स जितने भी थे उनको लॉक कर दिया और चाबी अपने पास रख ली। और सुबह ये बाबा जी खड़े हुए उठ के, प्रेशर आया उनको और जाने देखने लगे टॉयलेट ब्लॉक्स लॉक पड़े हैं सब। किसके पास चाबी है, किसने लॉक किया है? तो प्रभुपाद जी के शिष्य, इधर है चाबी। जल्दी खोलो। फर्स्ट से आई एम नॉट गॉड। पहले बोलो कि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन नहीं मैं भगवान हूँ। बोले ठीक है भगवान, तो अपना प्रेशर को कंट्रोल कर लो। तो बहुत गुस्सा हो गया। फिर जब कंट्रोल नहीं, ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ। भक्तों ने दरवाज़ा खोला, अपना काम करके बाहर आए। फिर बोला कि ये तो मेरी लीला थी। इतने बदमाश होते हैं लोग। तो ये तो एक कथा थी। अब पॉइंट पे आते हैं, हम रूट में आते हैं। मतलब प्रभुपाद कैसे स्ट्रांग थे। प्रभुपाद जी के शिष्य इतने डेडिकेटेड थे। प्रभुपाद जी गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के वाक्य को साबित करने के लिए कुछ भी कर देंगे। दूसरी कथा, तो ये कथा है कि प्रभुपाद जी जब थे तो एक व्यक्ति, मैं नाम भूल गया, वो व्यक्ति आए और प्रभुपाद जी का गुणगान करने लगे एकदम। प्रभुपाद जी कहने कि आप कितने महान हैं। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप संगम में स्नान नहीं करने नहीं गए, आज शाही स्नान है। तो व्यक्ति ने कहा कि सारे भक्तों का संगम ही यहाँ आके आपके चरणों में है, तो फिर वहाँ जाके क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। एनीवेज, पर फिर भी आप स्नान करना आपकी इच्छा थी।
तो मैं कुछ गंगा जल लाया हूँ, त्रिवेणी संगम से जल लाया हूँ और आपके चरण कमल धोऊंगा मैं। तो प्रभुपाद जी ने टेबल के नीचे अपने पैर ऐसे कर दिए। प्रभुपाद जनरली ऐसे करते नहीं है किसी को चरण स्पर्श करने के लिए। प्रभुपाद जी ने टेबल के नीचे अपने पैर फैला दिए और जो व्यक्ति ने प्रभुपाद जी के चरण प्रक्षालन किए, प्रभुपाद जी के चरण धोए और फिर चरणामृत सबको बांट दिया, खुद भी पिया। और एक बच्चा था उनके साथ, वो व्यक्ति के साथ। और प्रभुपाद जी ने कहा कि बेटा मुझे दे दो, मैं इसको आचार्य बनाऊँगा। कई वक्तों ने सुना होगा। तो उसने कहा कि हाँ स्वामी जी, अभी ये बस संस्कृत की पढ़ाई कर रहा है, ग्रामर वगैरह पढ़ रहा है, होने के बाद आप ले लो। प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं अभी दो। तो उसने कहा कि स्वामी जी उसकी पढ़ाई हो जाए, बस संस्कृत में प्रचार में भी काम आएगा, फिर आप ले लो। प्रभुपाद जी नहीं अभी दो। तो व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपका ही बेटा है, कभी भी ले लो, पर उसकी पढ़ाई हो जाए। प्रभु जी ने बोले अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने उसके सिर पे ऐसे हाथ किया, वो बच्चे के सिर पे चला गया। ये हो गया 77 की बात है। 88-89 में जब आत्मतत्व प्रभु गए, जब भी कुंभ मेला हुआ था, नेक्स्ट गुरुकुल के बच्चों को लेके गए, तो वहाँ देखा कि एक बड़ा सा एक पंडाल लगा हुआ है, बड़ा सा अखाड़ा लगा हुआ है पंडाल, और उसमें एक बड़े देदीप्यमान एक एफलजेंट आचार्य बैठे हुए हैं, एकदम यंग है आचार्य, और प्रचार कर रहे हैं, फिलॉसफी सिद्धांत एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उनके बाजू में दो भक्त ऐसे चामर सेवा भी कर रहे हैं, व्यजन सेवा, चामर सेवा, बड़े एकदम एफलजेंट लग रहे हैं यंग सन्यासी। और जैसे ही आत्मतत्व प्रभु गए, तो आत्मतत्व प्रभु और इस्कॉन के भक्तों को देख के उन्होंने कहा, वो रामानंद संप्रदाय से थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा कहूँ इस श्लोक बोल के, तो मैं मेरे संप्रदाय आचार्य श्रीपाद रामानंद स्वामी का अपमान नहीं कर रहा हूँ अगर ये श्लोक बोलो। कौन सा श्लोक बोला? उन्होंने कहा, और फिर कहा कि न भूतो न भविष्यति। ऐसे प्रभुपाद जी जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य न तो भविष्य में, न भूतकाल में हुए और न भविष्य में कभी होंगे। अगर मैं ऐसा कहूँ तो हमारे संप्रदाय आचार्य रामानंद स्वामी का उपहास या उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहा। और ऑन द स्पॉट संस्कृत श्लोक चालू कर दिया प्रभुपाद जी को गुणगान करने के लिए। प्रभुपाद जी तो नहीं थे उस समय। फिर आत्मतत्व प्रभु ने पूछा कि आप कौन हो, प्रभुपाद जी को कैसे जानते हो? तब कहा कि मैं मेरे पिताजी के साथ आया था। और प्रभुपाद जी ने मेरे पिताजी से कहा कि बेटा मुझे दे दो, पर मेरे पिताजी ने संभाव उस समय तैयार नहीं थे, और प्रभुपाद जी मेरे सिर पे ऐसे हाथ फेरा था, और तब जाके ये परिणाम है। और रामानंद संप्रदाय में बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। सब प्रयत्न कर रहे थे कि सारे ब्रांचेस साथ में आ जाए और रामानंद संप्रदाय एक गति से आगे बढ़े, सम्मिलित होकर सब साथ में। पर कई वर्षों से नहीं हो रहा था। जो कई वर्षों से नहीं हो रहा था वो इस आचार्य ने करके दिखाया था। ये एक आचार्य का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण होता है। जब प्रभुपाद जी महान आचार्य से हमें शक्ति देते हैं तो ये होता है। और फिर वो अलग अलग चर्चा करते हैं। आपको याद है, वो आत्मतत्व प्रभु को पूछ रहे थे कि आपको याद है हम जब हरि नाम के लिए जाते थे तो आप मुझे कंधे पे लेके जाते थे। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि जब आचार्य की शक्ति होती है, आचार्य के आशीर्वाद में बहुत कुछ होता है। और इस परपोर्ट से संबंधित बात यह है कि हमारा जो भी हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। परिवार में एक गोल होना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था 4 दिन पहले, 2 भाई है, तो उसने बोला प्रभु जी दोनों में से एक तो प्रभुपाद जी की सेवा में जाना ही है मिशन में। मेरा भाई अगर बिजनेस में सेटल हो गया तो मैं चला जाऊँगा, अगर वो सेटल नहीं हो पाया, वो बन जाएगा, तो मैं बिजनेस फैमिली को देख लूँगा। तो गोल ऐसे होना चाहिए कि सीताराम प्रभु ने कहा था एक बार कि आइदर मेक वैष्णवस और प्रोड्यूस वैष्णवस, प्रचार करके वैष्णव बनाओ या फिर वैष्णव की उत्पत्ति करो, संतान को वैष्णव प्रभुपाद जी के मिशन में दे दो। दिस विल बी ग्लोरी ऑफ लाइफ। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि इंक्रीज हरे कृष्ण पॉपुलेशन, समहाउ और दी अदर इंक्रीज हरे कृष्ण पॉपुलेशन। हरे कृष्ण जनसंख्या बढ़ाओ, लोग अलग अलग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो हम हरे कृष्ण जनसंख्या बढ़ाएंगे। या तो प्रचार करके भक्त बनाओ या और तरीके से जनसंख्या बढ़ाओ, पर हरे कृष्ण जनसंख्या बढ़ाओ, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बताए गौर प्रेमानंदे।